इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा है कि काबिज इसराइल की लेबनान के खिलाफ जारी जारहियत एक खुली जंगी जुर्म है। जी हां, इसे जंगी जुर्म करार दे रहा है हमास। किसके बारे में? लेबनान पर जो कुछ कर रहा है इसराइल, उसके बारे में हमास ये कह रहा है कि यह खुला जंगी जुर्म है। तहरीक ने यानी हमास, तहरीक इस्लामी हमास ने अरब और इस्लामी दुनिया से अपील की है कि वो इत्तेहाद कायम करके इस बढ़ते हुए सेहूनी हमले का डटकर मुकाबला करे। यानी आलमे इस्लाम से जो मुस्लिम ममालिक है उनसे अपील की है हमास ने। हमास के रहनुमा अली बरका ने जुमेरात की शब जारी अपने बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया पर फौरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस जारहियत को रोकने के लिए अमली कदम उठाएं और काबिज इसराइल, ऑक्यूपेशन इसराइली जो फोर्स है, काबिज इसराइल के रहनुमाओं को मासूम शहरियों के खिलाफ किए गए उन जराइम पर कटहरे में लाएं। यानी कि जो गजा में इसराइल ने जारहियत की, जुल्म ज्यादती की, वो उस तरह से लेबनान में जो कुछ हो रहा है इसकी तरफ इशारा हमास का है। अली बुरका ने लेबनान के अवाम, रियासत और मज़ाहमती कुव्वतों के साथ हमास की मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन की जारहियत के सामने सफ़ों का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बहुत बड़ी बात यहां पर हमास अपने तौर पर कहने की कोशिश कर रहा है। फिर से आपको बता देते हैं कि हमास के मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए हमास ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है, अली बुरका जो हमास के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि लेबनान के अवाम, रियासत और मज़ाहमती कुव्वतों, जितनी भी ऐसी फोर्सेज हैं जो इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, उनके साथ हमास के मुकम्मल यकजहती यानी सॉलिडारिटी का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन की जारहियत के सामने सफ़ों का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेहूनी दुश्मन कभी भी खित्ते की मज़ाहमती कुव्वतों के अज़्ब हौसले को तोड़ने या अपनी तौसी पसंदाना साजिशों को मुसल्लत करने में कामयाब नहीं हो सकता। साफ इशारा इसमें यह है कि जो दुश्मन है यानी कि इसराइल की बात कर रहे हैं, हमास के लीडर कह रहे हैं कि इसराइल जो है इस खित्ते में अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम यानी कि अपने फैलाव, इसराइल को और ज्यादा कब्जा करते करते और बड़ा करना और मिडिल ईस्ट के जमीनों पर कभी चाहे फिलिस्तीन की जमीन, कभी लेबनान की जमीन, कभी सीरिया की जमीन, इस तरफ उनका इशारा है। लेबनान के जुनूबी इलाकों पर काबिज इसराइल की दरंदाना बम्बारी, ध्यान से सुनिए, लेबनान के जुनूबी इलाकों यानी कि साउथ, लेबनान के सदर्न पार्ट में इसराइली ऑक्यूपेशन का जो कब्जा है उस पे जो दरंदारा बमबारी हो रही है, बॉम्बिंग कर रहा है, तो जुमेरात की शाम जुनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फजाइया की शदीद बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इन हमलों में खास तौर पर अल तैबा, ऐता अल जबल, तेरदिबा के इलाके निशाना बने, जो इस वक्त किए गए जब काबिज फौज ने मकामी आबादी को जबरदस्ती इलाके खाली करने की धमकियां दी। आप सोचिए क्या बताया जा रहा है कि इस्राएली आर्मी ने जबरदस्ती उस इलाके में रह रहे लोगों को, जो वहां पर जो भी वहां के नेटिव हैं, उनको जबरदस्ती इलाका खाली करने की धमकियां दी और इस धमकी के साथ ही वहां पर बमबारी भी हुई। लेबनानी ज़राए अबलाग यानी लेबनानी जो मीडिया के रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एम्बुलेंसों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का रुख किया ताकि जख्मियों को मलबे से निकाल कर करीबी अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा सके। गुज़िश्ता कई हफ्तों से लेबनान की जुनूबी सरहदों पर यानी कि सदर्न बॉर्डर पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। काबिज इसराइली फौज ने तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर लेबनानी इलाकों में फजाई हमले तेज कर दिए हैं। यानी इसराइल एक तरफ गजा पर अगर हमले कम कर रहा है तो उधर लेबनान पर हमले बढ़ा दिया, खासतौर से सदर्न लेबनान यानी जो दक्षिणी लेबनान है उस इलाके में। हालांकि जंग बंदी का मुआहदा अब भी नाफिजुल अमल है, उसके बावजूद यह हो रहा है। यह खतरनाक इजाफा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका बेरूत पर दबाव डाल रहा है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के इक़दाम किए जाएं। यानी हिजबुल्लाह जो मज़ाहमती ग्रुप है उसे डिजार्म करने के लिए, यानी उस पर यह दबाव बनाया जाए कि वो हथियार डाल दे, हथियार छोड़ दे, इसको लेकर दबाव बनाने की कोशिश है। एक तरफ यही कंडीशन हमास के बारे में इसराइल दबाव डाल रहा है अमेरिका के जरिए से कि हमास जो है इसराइल अपना हथियार डाल दे, हथियार छोड़ दे, तर्क कर दे फिलिस्तीन में, गजा में, और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह वो जो है हथियार तर्क कर दे। तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमास और हिजबुल्लाह कहना है कि इसका मतलब यह है कि क्या इसराइल जो है वो दंदनाते हुए हमारी जमीनों पर कब्जा करता चला जाएगा। काबिज इसराइल मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के जुनूबी और मशरकी इलाकों पर हमले कर रहा है। वो जुनूबी और मशरकी यानी कि दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हमले कर रहा है। वो इन हमलों को इस झूठे दावे के तहत अंजाम देता है कि वो हिजबुल्लाह के असलहा, ज़खायर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है।
यानी बहाना क्या है, जैसा कि इनका कहना है कि वो बहाना क्या बना रहा है इसराइल कि हिजबुल्लाह का वहां पर जो है उसके हथियारों का जखीरा हम उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि जमीनें खाली कराई जा रही है, इलाका खाली कराया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप यहां से छोड़कर चले जाओ। हालांकि दरअसल यही हमले लेबनानी खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। लेबनान खुद मुख्तार है, सॉवरेन है, उस पर यह कहीं ना कहीं अटैक है, ऐसा कहना है हमास की लीडर का। काबिज इसराइल अब भी लेबनान की 5 स्ट्रेटेजिक पहाड़ी चोटियों पर काबिज है जिन्हें उसने आखिरी जंग के दौरान कब्जे में लिया था। याद रहे कि लेबनान पर काबिज इसराइल की जारहियत अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, जो सितंबर 2024 में मुकम्मल जंग में तब्दील हो गई। इस दरिंदगी में 4000 से ज्यादा लेबनानी शहरी शहीद हुए और 17000 के करीब जख्मी हुए। बिलाखिर नवंबर 2024 में एक कमजोर जंग बंदी यानी सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद हुआ, लेकिन उसके बावजूद लगातार चाहे वो लेबनान का दक्षिणी इलाका हो या पूर्वी यानी कि जनूबी हो या फिर मशरकी, उस पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है, जबकि जंगबंदी नाफिज है और हमले भी कर रहा है। वहां के लोगों को जबरदस्ती जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इलाका छोड़कर जाएं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा है कि काबिज इसराइल की लेबनान के खिलाफ जारी जारहियत एक खुली जंगी जुर्म है। जी हां, इसे जंगी जुर्म करार दे रहा है हमास। किसके बारे में? लेबनान पर जो कुछ कर रहा है इसराइल, उसके बारे में हमास ये कह रहा है कि यह खुला जंगी जुर्म है। तहरीक ने यानी हमास, तहरीक इस्लामी हमास ने अरब और इस्लामी दुनिया से अपील की है कि वो इत्तेहाद कायम करके इस बढ़ते हुए सेहूनी हमले का डटकर मुकाबला करे। यानी आलम इस्लाम से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे अपील की है हमास ने। हमास के रहनुमा अली बरका ने जुमेरात की शब जारी अपने बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया पर फौरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस जारहियत को रोकने के लिए अमली कदम उठाएं और काबिज इसराइल, ऑक्यूपेशन इसराइली जो फोर्स है, काबिज इसराइल के रहनुमाओं को मासूम शहरियों के खिलाफ किए गए उन जराइम पर कटहरे में लाए। यानी कि जो गजा में इसराइल ने जारहियत की, जुल्म ज्यादती की, वो उस तरह से लेबनान में जो कुछ हो रहा है इसकी तरफ इशारा हमास का है। अली बुरका ने लेबनान के अवाम, रियासत और मज़ाहमती कुव्वतों के साथ हमास की मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन की जारहियत के सामने सफ़ों का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बहुत बड़ी बात यहां पर हमास अपने तौर पर कहने की कोशिश कर रहा है। फिर से आपको बता देते हैं कि हमास के मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए हमास ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है, अली बुरका जो हमास के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि लेबनान के अवाम, रियासत और मज़ाहमती कुव्वतों, जितनी भी ऐसी फोर्सेज हैं जो इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, उनके साथ हमास के मुकम्मल यकजहती यानी सॉलिडारिटी का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन की जारहियत के सामने सफ़ों का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेहूनी दुश्मन कभी भी खित्ते की मज़ाहमती कुव्वतों के अज़्म हौसले को तोड़ने या अपनी तौसी पसंदाना साजिशों को मुसल्लत करने में कामयाब नहीं हो सकता। साफ इशारा इसमें यह है कि जो दुश्मन यानी कि इसराइल की बात कर रहे हैं, हमास के लीडर कह रहे हैं कि इसराइल जो है इस खित्ते में अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम यानी कि अपने फैलाव, इसराइल को और ज्यादा कब्जा करते करते और बड़ा करना और मिडिल ईस्ट के जमीनों पर कभी चाहे फिलिस्तीन की जमीन, कभी लेबनान की जमीन, कभी सीरिया की जमीन, इस तरफ उनका इशारा है। लेबनान के जुनूबी इलाकों पर काबिज इसराइल की दरंदाना बम्बारी, ध्यान से सुनिए, लेबनान के जुनूबी इलाकों यानी कि साउथ लेबनान के सदर्न पार्ट में इसराइली ऑक्यूपेशन का जो कब्जा है उस पर जो दरंदाना बमबारी हो रही है, बॉम्बिंग कर रहा है, तो जुमेरात की शाम जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फजाइया की शदीद बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इन हमलों में खास तौर पर अल तैबा, ऐता अल जबल, तेरदिबा के इलाके निशाना बने, जो इस वक्त किए गए जब काबिज फौज ने मकामी आबादी को जबरदस्ती इलाके खाली करने की धमकियां दी। आप सोचिए, क्या बताया जा रहा है कि इस्राएली आर्मी ने जबरदस्ती उस इलाके में रह रहे लोगों को, जो वहां पर जो भी वहां के नेटिव हैं, उनको जबरदस्ती इलाका खाली करने की धमकियां दी और इस धमकी के साथ ही वहां पर बमबारी भी हुई। लेबनानी ज़राए अबलाग यानी लेबनानी जो मीडिया के रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एम्बुलेंसों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का रुख किया ताकि जख्मियों को मलबे से निकाल कर करीबी अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा सके।